लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के काजी बहरा पंचायत में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस काजी बहरा पंचायत के मुखिया, जिनका नाम हम महेश प्रसाद से जानते हैं। इससे पहले 2 टर्म इनकी पत्नी मुखिया रही है और वर्तमान में अभी ये मुखिया है। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने 5 साल में क्या सब कार्य किया है जनता के हित में, जनता को इनके द्वारा क्या सब लाभ मिला है। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम महेश प्रसाद, ग्राम पंचायत काजी बहरा मुखिया। और जहाँ तक आपने सवाल किया है कि 5 वर्षों में किन किन बिंदुओं पर काम किया, सबसे पहले सर सड़क की बात करते हैं। सड़क की बात करते हैं तो सड़क बहुत हुआ पूरे पंचायत में। लगभग कितना? लगभग 25-30 सड़क बना होगा। 25-30 सड़क बना। और अधिकतर सड़क मनरेगा से बना है, चूँकि दूसरे फंड में उतना पैसा तो रहता नहीं है कि उससे बना सकूँ। अच्छा सर, एक सड़क आपके पड़ोस में ही है भी, 30 जुलाई 2021 को कार्य समाप्त, उस पर शिलापट पे देखा है मैंने, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी भराई का काम हुआ है, खरंजा का काम नहीं हुआ। क्या कारण रहा सर? कौन रोड है? अभी ये बगल में वार्ड नंबर 7 जो है। वार्ड नंबर 7 में हुआ क्या? मिट्टी का काम हुआ जी। मनरेगा से पहले मिट्टी का ही काम होता है, उसके बाद उसका एस्टीमेट खरंजा का भी है जी। मिट्टी का वर्क होने के बाद जब खरंजा लगता है कि उससे पहले बरसात शुरू हो गया। इस बार का बरसात इतनी हुई है कि हमको लगता है कि ज़िंदगी में पहली बार इतना बरसात देखा हूँ। बरसात के क्रम में लगातार वर्षा होता ही गया, मिट्टी का भी कटाव हो गया, ट्रैक्टर खेती के लिए गया, वो भी कीचड़ बना दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, लगातार वर्षा होने के कारण खरंजा कैसे होगा। तो यानी कि अब बरसात के बाद उसको खरंजा निर्माण किया है। लेकिन सर, सवाल ये है कि शिलापट पे 30 जुलाई 2021 कार्य समाप्त दिखा रहा है। सर, उस बात पे हाँ, तो सही बात है। मनरेगा का काम तो बरसात से पहले ही होता है जी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बार बरसात पहले हो गया, समय से पहले हो गया, अवगन हो गया। तो यही कारण है कि वो अवरुद्ध हो गया। लेकिन जो ही एक कुछ सप्ताह का समय मिलेगा, बारिश नहीं होगी, तुरंत खरंजा हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा कार्य। तो सर, और भी समस्या आपके पंचायत में, जैसे नल जल जो पार्ट 2 है ना, तो कई ऐसे घर हैं जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है, और कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ महीनों भर से जो है सो बंद है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति जो है वार्ड के नल जल को संचालित करता है जी। मुखिया भी उसको देख रेख करता है, ऐसी बात नहीं है, करने का अधिकार भी है, हम लोग भी देखते हैं। और वार्ड क्रियान्वयन समिति के कई वार्ड क्रियान्वयन समिति के विरोध में हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिला पंचायत पदाधिकारी को लिख भी चुका हूँ कि हमारे पंचायत में तो बहुत सारे ऐसे वार्ड नल जल चालू नहीं। हाँ, इसी को तो इसके लिए हम कई नोटिस भी दिया हूँ वार्ड क्रियान्वयन समिति को, और ऊपर लिख भी दिया हूँ। फिर भी लोग धीमा गति से काम कर रहे हैं। और वार्ड क्रियान्वयन समिति को यह भी डर लगता है कि हम जो मरम्मत कराएंगे, कुछ कराएंगे, उसका पैसा मिलेगा कि नहीं। लेकिन उसको बार बार कहते हैं कि आप मरम्मत कराओ, उसका बिल बनाओ, पैसा का भी भुगतान होगा। लेकिन वार्ड क्रियान्वयन समिति में है क्या? तो कहीं ना कहीं सर, आपको नहीं लगता कि आप क्रियान्वयन समिति की वजह से हो, या आपका कारण या जो भी हो, या वार्ड मेंबर की गलती हो, तो जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है सर? स्वाभाविक बात है, वार्ड क्रियान्वयन समिति ठोस रहेगा तो तभी तो जनता को लाभ मिलेगा जी। एक तो उसके पास ज्ञान का अभाव है वार्ड क्रियान्वयन समिति के पास। बिल्कुल। वार्ड मेंबर जो है उसका अध्यक्ष होते हैं, तो सभी वार्ड मेंबर होशबंद नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो सर यहाँ सरकार की भी है कि शिक्षित लोगों को चुनाव लड़ने का मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जाता है कई पंचायतों में जहाँ अशिक्षित लोग चुनाव लड़ते हैं और शिक्षित युवा लोग जो है सो पिछड़े रहते हैं। जी। तो ये सब प्रभावित होने का यही सब कारण है। सर, एक और समस्या, कई ऐसे घर मिले जहाँ आपने बहुत पहले, जो आप 15 साल से मुखिया है यहाँ, आपकी पत्नी थी जी, उस समय में 20,000 या 25,000 रुपये आवास का मिलता था। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लोग मिले। तो क्या उनको अभी नया इससे नहीं दिया जा सकता है? सरकार का जो नियम है उसी के नियम के तहत हम लोग को चलना पड़ता है।
हम लोग नियम नहीं बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं सर, बहुत सारे ऐसे घर हैं। एकदम सही बोल रहे हैं आप। छोटा मोटा है नियम अपना पेट पालता है, हम बता रहे हैं मजदूरी करके, उस बिंदु पर हम बता रहे हैं, लेकिन उनको आज तक नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। हम बात कर रहे हैं इंदिरा आवास पहले था, अब हो गया प्रधानमंत्री आवास। इंदिरा आवास जिसको 25-30 साल पहले मिला, हमको लगता है कि अधिकतर आदमी को ध्वस्त हो गया। कई कारणों से, हम लोग का बाढ़ क्षेत्र भी है, बिल्कुल, उसके चलते भी ध्वस्त हो गया। लेकिन सरकार का जो नियम है कि एक बार जो मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलेगा, तो हम लोग तो नियम के तहत चलते हैं, बिल्कुल, नियम से हट के काम करते नहीं हैं। ये चीज़ तो ठीक है सर, लेकिन जिनको नहीं मिला है, जिनका टूटा फूटा घर है, अब बता रहे हैं, कई लोग शिकायत करते हैं कि छत वाले घर को दिलवा देते हैं मुखिया जी, बहुत बढ़िया, झोपड़ी वाला घर उनको नहीं मिलता। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है जी, प्रश्न में बहुत जान है। सबसे पहली बात है कि पंचायती राज व्यवस्था को सरकार द्वारा उसको उत्थान नहीं करके उसको पतन किया जा रहा है। इसीलिए कि अगर कोई पोलोथीन के अंदर सो रहा है तो मेरा पावर नहीं है कि उसको मैं प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति करवा दूं या दिलवा दूं, लाभान्वित करवा दूं या भुगतान करवा दूं। सरकार का नियम पहले था BPL अंक के आधार पर, उसके बाद सरकार ने क्या कहते हैं उसको, जो 2011 में पहले जो सर था हम बताते हैं चार्ट बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, वही उसी बिंदु उसी बात पर हम आ रहे हैं। उसके बाद 2011 में जो जनगणना हुई उसमें सर्वेयर जो इंगित किया, अंक बैठाया, उसी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया जा रहा है। हम लोग को यह नहीं छूट दिया गया है कि आम सभा या ग्राम सभा से पारित करके जो गरीब है उसको लाभान्वित किया जाए, ऐसा हम लोग को आदेश नहीं है, हम लोग को बाधित किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस वर्ष में कितना वृद्धा पेंशन लोगों को दिलवाएंगे आप? इस वर्ष में? हाँ, इस वर्ष में आपके 5 साल के? 5 वर्ष में तो लगभग 400-500 के एवरेज में। बहुत सारे ऐसे महिला हैं जो वृद्ध महिला हैं, उनको मिल रहा है वृद्धा पेंशन, लेकिन वो कोई कारण होगा, या तो आधार संख्या हो या कुछ भी हो, तो ऐसे लोगों को जो नहीं मिल पा रहा है उसके लिए क्या प्रयास किया गया? बता रहे हैं। सबसे पहली बात है कि पहले मैनुअल मिलता था, जी हाँ, हैंड से मिलता था। उसके बाद बैंक के खाता से लोग को मिलने लगा। जब बैंक से मिलने लगा तो उसमें बहुत लोग का खाता या आधार गलत हो जाने के कारण बहुत लोग को नहीं मिला। बहुत सारे लोग उसके बाद बताते हैं, बता रहे हैं, उसमें फिर हम लोग प्रयास किए और सरकार की तरफ से पदाधिकारी लोग का भी प्रयास हुआ। उसे करते करते अब पूरे पंचायत में मुश्किल से वैसे की संख्या 25-30 की संख्या है, अब बच गया है। बहुत बचा था, अब 25-30 बच गया है। उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं। किसी का आधार और खाता के परेशानी के चलते किसी का नाम आधार में कुछ है। आप पे आरोप है एक और, बोला जाए, आपका जो चापाकल होता है वो तो मतलब कि सरकार यानी कि सारे लोगों को सुविधा के लिए रहता है। ठीक। रोड के किनारे लगा दिया तो भाई जो सफ़र करते हैं वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप पे आरोप लगाया गया है कि आप पर्सनली घर में लगवा देते हैं सबके। देखिए, सबसे पहली बात है कि चापाकल जितने हम लोग दिए वह सब रोड साइड में दिए। लगभग कितना दिए? वही 15-20 की संख्या में दिए होंगे, ज़्यादा तो नहीं दिए हमको, 2-4। हाँ, नल जल के बाद तो लगा नहीं, कल दिखा, नहीं चबूतरा भी है। उसका कारण हम बता देते हैं, चबूतरा भी बनवाए हम लोग, है भी, बोर्ड भी लगा हुआ है, कई जगह हम देखते हैं। और कुछ लोग जो हैं कुछ दिनों के बाद 1-2 साल के बाद घर परिवर्तन करता है तो चापाकल को भी परिवर्तन कर लेता है। अच्छा। अब रह गई बात, पहले चौक चौराहा पर लोग चापाकल मांगते थे, 10 आदमी के समुदाय के बीच में एक चापाकल मांगते थे। अब जनता का जो मेंटेलिटी हो गया है वो प्रत्येक पहले उसके बाद दरवाजे पर मांगने लगा। अभी वर्तमान स्थिति में अब कहता है कि घर में चापाकल दीजिए, घर में चापाकल दीजिए, दरवाजे के लिए भी नहीं मांगता है, सामूहिक जगह के लिए नहीं मांगता है, अब घर के लिए चापाकल मांगता है। चलिए ठीक है सर। अब वार्ड नंबर 4 में कचरा का डस्टबिन वगैरह कहीं दिखा नहीं, ठीक, लेकिन पैसा उठा लिया गया है।
है ना। बोलिए। कचरा साफ नहीं किया गया, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, है ना। हाँ ठीक है। कचरा उठा लिया गया है, अब रुकिए बता जो है सो पैसा उठा लिया गया, लेकिन वहाँ से कचरा नहीं उठाया गया है। अब बता देते हैं। और सही में मैं वहाँ पे गया हूँ, अभी धरातल पे गया था, कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। 1 नंबर वार्ड में भी वहाँ पे आपका नल जल है, टंकी लगा हुआ है, इतनी गंदगी है सर। कोरोना काल चल रहा है, हमने पूछा उनसे, अब ठीक है, लोगों से पूछा हमने कि भाई कचरा क्यों करते हैं, तो बोलते हैं कोई जगह नहीं है। मुखिया जी बोले डस्टबिन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। अच्छा, हम कहते हैं सबसे पहली बात है कि कचरा 1 में या 4 में हो जी। मैंने पंचायत के पैसा से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया हूँ। जितने भी सफाई कराया हूँ मैं अपने जेब से भुगतान किया हूँ। सर अभी मनरेगा के तहत एक पेपर हमको मिला है, इधर लगेगा भाई, इसमें लिखा हुआ है कि कचरा वार्ड नंबर 4 है ना, ये देखिए वार्ड नंबर 4, ये पढ़िए, खुद ही से पढ़िए, खुद से पढ़िए। 6,06,700। आप बताते हैं वो क्या लिखा हुआ सो बताते हैं। हाँ बिल्कुल। हम लोग को योजना जो है ना DPGB के माध्यम से जी पहले ही 1 साल पूर्व योजना देना पड़ता है जी। और उसमें अनुमानित लागत भी लिख करके देना पड़ता है जी। और सभी योजनाएं पोर्टल पर इंगित हो जाता है। अंकित हो जाता है। उसके लिए हम लोग 21-22 का योजना बना करके दिए हुए हैं, वही चेहरा हुआ, उस पर काम नहीं हुआ, एक भी यानी काम कि नहीं, पैसा नहीं मिला, पैसा भी मिला नहीं है, काम ही नहीं हुआ तो पैसा कैसे मिलेगा। अच्छा, काम ही नहीं किया आप लोग तो पैसा हाँ, कैसे मिलेगा? 1 साल पूर्व का योजना देना पड़ता है। अच्छा, अब उस पर पैसा आएगा तभी ना काम होगा। पैसा आया ही नहीं, काम ही नहीं हुआ, वो तो अनुमानित लागत हम लोग योजना के नीचे लिखना पड़ता है, इसलिए लिख देते हैं कि इतना अनुमानित लागत है। तो पब्लिक के समझ में, सुनिए 1 मिनट, पब्लिक के समझ में ये हो जाता है कि इतना पैसा उठ गया, ये काम हो गया, काम हुआ नहीं, तो थोड़ा सा पब्लिक इसमें भ्रम है। नहीं इस भ्रम सर, अब सवाल हम ये है सीधा सीधी कि कचरा उठाने का पैसा बाद में मिलता है या कचरा उठाने के पहले मिलता है? बाद में मिलता है, कोई भी काम कर लेने के बाद मिलता है तो पैसा। आप कचरा उठाइएगा तब ना सर आपको सरकार नहीं, देगा। 3-4 बार कचरा उठा चुके हैं। आप चलिए वहाँ पर मेरे साथ, नहीं मेरे साथ चलिए, वहाँ पर जो अगल बगल में घर वाला है, हमने ट्रैक्टर से JCB से अपने पैसे से साफ कराया हूँ 3-4 बार। अच्छा। उसका पैसा मैं पंचायत का 1 रुपया नहीं खर्च किया हूँ। यानी कि अपने निजी कोष से आप? हाँ, अपने जेब के पैसा से। ये जो पैसा अभी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, पैसा उठा हुआ नहीं है। अच्छा। नया योजना हुआ है। अच्छा। यह योजना पोर्टल पर डाला गया। अच्छा, संभावित योजना को आपके पैसा नहीं आया? नहीं, पैसा आएगा तभी तो काम होगा, पैसा आया ही नहीं तो काम कैसे होगा। ये संभावित योजना हम लोग 1 वर्ष पूर्व देते हैं। केवल यानी कि ये जो पेपर है आपका, ये एस्टीमेट है? एस्टीमेट है, एस्टीमेट नहीं है, तो क्या ये योजना है। एस्टीमेट तो आपको JE बनाते हैं तब एस्टीमेट हुआ। ये तो योजना पोर्टल पर डाला जाता है, वही डाला गया हुआ है। अनुमानित लागत कितना होगा वो लिखा जाता है, वही चीज़ है। तो पैसा नहीं मिला, इस पर ना एस्टीमेट बना, न काम हुआ, न पैसा मिला। अच्छा, ये गलत है, गलत है। चलिए, भ्रम है, पब्लिक को भ्रम है, पब्लिक को मतलब कंफ्यूज है पब्लिक ने। हाँ, कंफ्यूज है। पब्लिक ने ये निकाला मनरेगा का। हाँ, वो तो पंचायत का जितना योजना डालते हैं ना, जितना डालते हैं ना योजना 1 वर्ष पूर्व, वो सभी पोर्टल पर रहता है, कोई निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर पब्लिक निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मामला ये था कंफर्म होना कि पब्लिक को ये लग रहा है कि मुखिया जी 6 लाख रुपया निकाल लिए हैं, गलत है। और सफाई का काम नहीं किए। 1 रुपया भी नहीं निकला है, 6 लाख दूर है। ठीक है, 1 रुपया नहीं। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी, अभी तो आपका जो नल जल जो चल नहीं रहा है, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? अभी प्रयास है, हम लोग इस बीच में जो है सो सभी वार्ड मेंबर का मीटिंग किए थे और कह भी दिए थे कि जहाँ जहाँ दिक्कत है सबका काम कीजिए, सबका वाउचर लगाइए। JE को अंतिम समय चल रहा है, हाँ, JE को बुलाते हैं, आप लोग को जो लागत लगेगा उसका भुगतान किया जाएगा। पैसा तो अभी है नहीं नल जल में। अब नाले की बात करते हैं, पूरे पंचायत में नाला कितना बना होगा आपके? नाला मात्र 3 या 4 बना है, क्योंकि पैसे नहीं आया तो बनेगा कहाँ से? नाला का पैसा सारी पैसे तो नल जल में चला गया, तो पैसा बचा ही नहीं तो बनाएंगे कैसे? सरकार ने सारा पैसा नल जल में ही खर्च। हाँ, यानी कि नाला के लिए पैसा नहीं आया? बहुत आंशिक रूप से आया, कम आया, जिसमें आपने हाँ बना दिए। एक नाला दिखा हमको जो सड़क पर ही पानी आ रहा है। हो सकता है भर गया होगा, बरसात अधिक हुआ है, कचरा लोग डाल देता है, सफाई नहीं होने के कारण हो सकता है। बिल्कुल, नाला बनेगा तो पब्लिक को ही सफाई करना है, मुखिया जी तो आकर के सफाई नहीं करेंगे। सही बात है। अच्छा, ये बताइए, तो अब पंचायत चुनाव नज़दीक आ गया है जी, है ना, 15 साल से मुखिया है। अब हमारे माध्यम से अब जनता से वोट अपील कैसे करेंगे? जनता को मैं, कुछ काम होगा ना, काम के माध्यम से जनता को हमसे अपेक्षाएं थी जिसको हमने जहाँ तक संभव हुआ पूरा किए हैं, और सेवा के भाव से मैं काम करता हूँ, निष्ठा से काम करता हूँ।
अब जनता मालिक है, जनता, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता उस लायक हम होंगे तो जनता पुनः लाएगी। और मैं समझता हूँ जिस ढंग से मैं काम किया हूँ, जिस ढंग से मैं लोगों का सेवा किया हूँ, जनता भी मेरे पक्ष में खरे उतरेंगे, मेरा विश्वास है। चलिए सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त यहाँ तक लेकर के आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।